संत जी थे, वो राजस्थान में रहते थे। उनके क्षेत्र का गुड़ बड़ा फेमस था। वो बिहारी जी के बड़े परम भक्त थे, पर बिहारी जी जाना नहीं हो पा रहा था। तो देखा बाजार में आज ताजा ताजा गुड़ बिकने आया। मन में विचार किया कि ये गुड़ तो मैं बिहारी जी को अर्पण करूं। गए ग्वारिया से पूछे, भैया ये गुड़ क्या भाव देते हो, क्या कैसा क्या है? मुझे अपने बिहारी जी के लिए लेना है, बहुत स्वादिष्ट गुड़ रहता है यहाँ का। उसने कहा, भैया आप यहाँ राजस्थान से वहां बिहारी जी को भेजोगे, गुड़ खरीद के 3-4 दिन का समय लगेगा, धन लगेगा, पैसा लगेगा, इतने दिन इंतजार करना पड़ेगा। अरे एक काम करो ना, एक पत्र लिख दो, वहीं से गोसाई जी खरीद के और बिहारी जी को अर्पण कर देंगे। क्या जरूरत है यहाँ से इतनी दूर से ले जाने की? उन संत जी ने कहा, नहीं, तू नहीं समझेगा मेरे बिहारी जी को। मुझे यही गुड़ का भोग ठाकुर जी को लगाना है, और यही गुड़ का खीर बनेगा, वही बिहारी जी पाएंगे और कहीं नहीं। भाई भगत की जिद कि ठाकुर जी को यही गुड़ पहुंचाना है। उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, छकड़े में गुड़ रखवा दिया और एक पत्र दे दिया गोसाई जी के लिए। बोले ये जाके गोसाई जी के मंदिर में, रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचा दो। अब 3 दिन चल के छकड़ा चलाकर वो आया और आकर रात में पहुंचा बिहारी जी के मंदिर के पास। गोसाई जी को पत्र दिया कि वहां से संत जी ने भेजा है राजस्थान से गुड़ बिहारी जी के लिए, भोग के लिए। गोसाई जी ने देखा, भाई रात के 11-12 बज रहे हैं, एक काम करता हूँ, अभी तुम छकड़ी में ही गुड़ रखे रहने दो, सुबह प्रातःकालीन जब बिहारी जी को सुबह प्रातःकालीन स्नान ध्यान कराऊंगा, उस समय यह गुड़ अंदर रख लूंगा और इस गुड़ से ही सुंदर ठाकुर जी को खीर बनाकर ठाकुर जी को पवाऊंगा। मन में विचार आया, अब रात में कौन खोले, निकालूंगा, रखवाऊंगा, किसे जगाऊंगा? गोसाई जी चल दिए। वो भी छकड़ा वाला खड़ा कर दिया। बोले ठीक है, जब आप सुबह आना बता देना, मैं आपका गुड़ उतार के रख दूंगा। गोसाई जी विश्राम किए, अपने शयन कक्ष में जाकर लेटे ही थे कि उसी समय भगवान सपने में आए। और सपने में आए करके वो गोसाई जी को बोले, गोसाई जी मोको अभी ये खीर खानी है। वह जो गुड़ आयो है, 3 दिन से चल के इतनी दूर से आया है, वह गुड़ को खीर बना के मुझे अभी पवाओ। गोसाई जी ने कहा, प्रभु अब रात हो गई है, 12 बज गया है, अब इतनी रात को कहाँ मैं गुड़ निकालूं, कहाँ पे रसोई बनाऊं? स्नान करना पड़ेगा, स्नान करके रसोई साफ करनी पड़ेगी, चौका लगाना पड़ेगा, फिर जाके खीर बनेगी, फिर आपको पवाऊंगा। अब ठाकुर जी इतना इंतजार कर लो, 3-4 घंटे की बात है। सुबह सुबह 3-4 बजे मैं उठकर ब्रह्म मुहूर्त में खीर बनाकर वही बढ़िया सुंदर खीर बना के आपको पवा दूंगा। ठाकुर जी रोने लगे, बोले मोको अभी और इसी समय या गुड़ को भोग पानो। अरे तुम्हें क्या पता मैंने कितना इंतजार किया भैया, 3 दिन से मोको या गुड़ की इंतजार रहा, और मैं तो ये प्रतीक्षा में था कब ये गुड़ आवे, कब मेरे भोग में लगे। और इतना ही नहीं, बोले वो गोसाई जी, जब आप प्रतिदिन मेरे श्रृंगार करने के लिए 3 दिन से जा रहे थे ना, तो आप मेरे शरीर को छूकर सोच रहे थे कि ठाकुर जी को पसीना आ रहा है। वो पसीना नहीं था, वो तो मैं इतना, मुझे लालच आ रही थी कि मेरे मुंह को लार टपक रही थी जिसे तुम पसीना समझ रहे थे। अब वह गुड़ मंदिर के सामने आ गया और तुम बोल रहे हो कि मैं प्रतीक्षा करूं, मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती, अभी बनाओ। गोसाई जी भी हार गए और ठाकुर जी के सामने हार मान के बोले रुको, अभी जाता हूं। गोसाई जी ने तुरंत स्नान ध्यान किया, सुंदर चौका लगाकर उस गुड़ की सुंदर खीर बनाई और खीर बना के ठाकुर जी को उपलब्ध कराया। और जैसे ही पर्दा लगाया और पर्दा लगाने के 10 मिनट बाद जैसे ही पर्दा खोल के देखा तो बिहारी जी के मुंह में खीर लगी हुई। बिहारी जी ने खीर खाई। क्या मतलब? ये विश्वास है, श्रद्धा है, जो ठाकुर जी को भी प्रकट होने में मजबूर कर देती। शिव तो ऐसे हैं जो कण कण में वास करते हैं, कण कण में शंकर हैं।
पर शंकर जी को पाने के लिए भक्त बनो तो सही, इतनी श्रद्धा लाओ तो सही, इतनी भक्ति लाओ तो सही। ठाकुर जी कहते हैं कोई भक्त अगर मुझे पुकारे ना, और एक बार पुकारे और एक बार मेरे अधीन हो जाए, मुझे सब कुछ मान ले, तो मैं कुछ भी नहीं सोचता, उसके पीछे पीछे एकदम घूमता रहता। कहते हैं कृपा कृपा सबको कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। सब कहते हैं ठाकुर जी कृपा नहीं करते, ठाकुर जी कृपा नहीं करते, शिव जी कृपा नहीं करते, और शिव जी कहते हैं मैं तो कृपा करने के लिए बैठा हूं, एक बार कृपा पात्र तो बनो, उस लायक तो बनो। बालक कहता है पापा मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं गाड़ी चलाऊंगा, ड्राइव करूंगा, पर पिताजी कहते हैं पहले उस लायक तो बन जा, कम से कम उम्र तो पूरी हो जाए, तब तो गाड़ी चलाएगा। गाड़ी तो तेरी ही है, पर चलाने के लिए एक स्थिति तक तो पहुंच। ऐसे ही शिव जी कहते हैं तू उस लायक तो बन, भक्त तो बन, मैं तेरे पीछे पीछे घूमने के लिए तैयार हूं।